जैसा कि मैं आपको पहले काफ़ी महीनों से बता रहा हूं कि अगर आप फ्रांस आना चाहते हैं तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें। क्योंकि जब आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं तो सबसे बड़ा इशू आपको आता है कि उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, जो कि यहाँ पे आके अर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरी जो चीज़ है वो है कि भाई आपका जो वीज़ा होता है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं और काफ़ी लोगों को जो रिजेक्शंस होती हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की वजह से होती हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी जो ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो एग्रीगेटेड नहीं है फ्रांस के हायर एजुकेशन से। तो इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया, पिछले 2-3 महीनों से मैं आपको ये लगातार बता रहा हूँ और मैंने हमेशा आपको मोटिवेट किया है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। और मैंने आपको पहले भी काफ़ी इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ बताई पब्लिक, जिसके अंदर इंग्लिश के प्रोग्राम्स मौजूद हैं और जिनकी फ़ीस मिनिमम 250 से लेकर सिर्फ 4000 यूरो तक होती है पूरे साल की। और मैंने आपके साथ इस तरह मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम शेयर किए और आपको बताता रहा कि किस तरह आपने उसके अंदर अप्लाई करना है। आज की इस वीडियो में आपके साथ एक मजीद इस तरह की यूनिवर्सिटी शेयर करूंगा जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटी है और उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है जो कि या तो बैचलर्स के लिए आना चाहते हैं फ्रांस या मास्टर्स के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि बैचलर्स के इंग्लिश के प्रोग्राम्स पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी कम होते हैं और हर यूनिवर्सिटी में या तो ना होने के बराबर होते हैं, अगर होते भी हैं तो इक्का दुक्का हैं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी की खसूसियत ये है कि यहाँ पर मल्टीपल बैचलर्स के प्रोग्राम मौजूद हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और आ सकते हैं। और बिल्कुल मास्टर्स के लिए भी, तो चाहे आप बिजनेस से बिलोंग करते हो, साइंसेस से बिलोंग करते हो या फिर ह्यूमैनिटीज़ वगैरह से या लिटरेचर वगैरह से, तो आपको कोई ना कोई इस तरह की फील्ड मिलेगी जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को देखते रहें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने लगी है। इसमें मैं आपके साथ बताऊँगा कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर आपके पास ये मल्टीपल प्रोग्राम्स मौजूद हैं और उन प्रोग्राम्स में आपने अप्लाई कैसे करना है, वो भी आज हम इसको डिटेल से देख रहे होंगे। साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैंने काफ़ी डिटेल से कंटेंट बनाया हुआ है फ्रांस के ऊपर, जिसके अंदर मैंने आपको मल्टीपल चीज़ें कवर की हुई हैं कि स्कॉलरशिप कौन सी हैं, वीज़ा प्रोसेसेस क्या हैं, यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं और आपने अप्लाई कैसे करना है। मल्टीपल लातादाद वीडियोज़ हैं जो कि आप देख सकते हैं और आज ही उसको फॉलो करके अपना जो जर्नी है फ्रांस आने की उसको आसान बना सकते हैं। तो चलें अगर आप बात करते हैं यूनिवर्सिटी की, तो जिस यूनिवर्सिटी की मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ इसका नाम है यूपेक। और ये एक बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है जो कि पेरिस के साथ एडजेसेंट ही लोकेटेड है, ऑलमोस्ट पेरिस के अंदर ही कंसिडर की जाती है। और बहुत ही इसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके एडमिशन प्रोसेसेस ऑलरेडी ओपन हैं, तो आप को अप्लाई करने के लिए कोई मसला नहीं होगा और आप सिंपली अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपके साथ अब स्क्रीन शेयर करूं और आपको मैं बताऊं कि कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो चलें अगर मैं अब आपको सर्च करके बताऊं, तो मैंने आपको हमेशा बताया है यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर उसके सामने इंग्लिश के प्रोग्राम्स अगर आप लिखेंगे तो आपके सामने सारे वो इंग्लिश के प्रोग्राम्स डिग्रीज ओपन हो जाएंगी जो कि ऑफर हो रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो अगर यहाँ पे मैंने ओपन किया आपके सामने, अगर इसको देखें आप, तो आपके सामने मल्टीपल प्रोग्राम्स आप देख रहे होंगे जो कि कंप्यूटर साइंस में मास्टर की डिग्री अवेलेबल है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल बिजनेस की बात की जाए तो यहाँ पर बैचलर्स डिग्री एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटरनेशनल ट्रेड। इसके अलावा बैचलर्स डिग्री एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड नॉर्थ अमेरिका का भी प्रोग्राम अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप बैचलर्स कर सकते हैं। और अगर आपको L1, L2, L3 का नहीं पता तो ये मैंने पिछली वीडियोज़ में आपके साथ कवर कर चुका हूँ। तो L1 होता है बैचलर्स का पहला साल, L2 होता है बैचलर्स का दूसरा साल और L3 होता है बैचलर्स का तीसरा साल। यूरोप के अंदर और फ्रांस के अंदर जो बैचलर्स होता है वो 3 सालों का होता है। तो ये यहाँ पर 3 साल का डिग्री का प्रोग्राम है जो कि अवेलेबल है। तो अगर आपकी अभी हायर एजुकेशन कंप्लीट हुई है, FSC कंप्लीट हुई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पे इसके अलावा मल्टीपल आपके पास मास्टर्स के प्रोग्राम हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके बाद अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो ये L3 के प्रोग्राम्स है। L3 का मतलब है कि अगर आप बैचलर्स के अंदर ऑलरेडी इनरोल्ड हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर और आपके 1-2 साल हो चुके हैं, तो आप L3 के लिए तीसरे साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे फ्रांस आ सकते हैं। और इस तरह मास्टर्स के प्रोग्राम्स भी हैं। फिर इस तरह आपके पास बैचलर्स का इंग्लिश का L3 प्रोग्राम अवेलेबल है, लिटरेचर में अगर आपने अप्लाई करना है। और उसके साथ साथ आपके पास मास्टर्स के मल्टीपल इस तरह के प्रोग्राम्स हैं जो कि आप एक्सप्लोर करके यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलें, ये तो हो गया कि आपने प्रोग्राम किस तरह ढूंढने हैं और आपको कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो अगर आप इसके बाद अगर प्रोग्राम की डिटेल देखना चाहते हैं किसी भी, तो आप उस प्रोग्राम के ऊपर अगर क्लिक करेंगे, तो लेट्स से अगर मैं इस बैचलर के प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे आऊँगा तो मेरे सामने सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि यार इसमें कौन कौन से कोर्सेज वगैरह ऑफर हो रहे हैं और कितने आपको क्रेडिट आवर लेने होते हैं और ड्यूरेशन कितनी है। तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और इसके अलावा आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप इनको कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं इनसे कि भाई क्या सिचुएशन है। तो चलें अगर इसके बाद बात की जाए कि भाई इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं अप्लाई टू यूपेक,
तो यहाँ पर अगर आप एज ए इंडिपेंडेंट स्टूडेंट के ऊपर जाएंगे, क्योंकि आप जो हैं वो एज ए इंडिपेंडेंट स्टूडेंट होते हैं, तो यहाँ पर आपको हाउ टू अप्लाई में इन्फॉर्मेशन सारी आपको ये दे रहा होगा। सो लेट्स से अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि अगर लेट्स से अगर आपने बैचलर्स की डिग्री 1 पे इनरोल करना है इन द फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल स्टडीज़, तो भाई आपको स्टूडेंट रिजाइडिंग इन द कंट्री इज लिस्टेड हियर, तो कैंपस फ्रांस के थ्रू अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अगर हम आपको ओपन करें और यहाँ पर ये मुझे सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा कि कौन कौन सा मुल्क है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने कैंपस फ्रांस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है इसके अंदर। और इस तरह अगर आपने बैचलर डिग्री L2 L3 के लिए अप्लाई करना है तो फिर आप इसके अंदर इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, वो भी कैंपस फ्रांस है। तो अगर आपको मालूम नहीं है कि कैंपस फ्रांस क्या है तो मैं आपको बताना चलूँ कि कैंपस फ्रांस जो है वो एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप अप्लाई करते हो फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। और इसके ऊपर मैंने डिटेल से एक 20 मिनट की वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि आप किस तरह अपने प्रोग्राम्स को ऐड करते हो, किस तरह अकाउंट बनाते हो और किस तरह अप्लाई करते हो। तो मैंने थंबनेल आपके साथ अटैच कर दिया है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी वो वीडियो तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखें और आप अपना अकाउंट ज़रूर क्रिएट करें ताकि आप जल्दी से अप्लाई कर सकें। तो कैंपस फ्रांस के थ्रू आपने अप्लाई करना है, वो मैं आपको पोर्टल थोड़ा सा अभी दिखा भी देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह आपने प्रोग्राम्स देखने हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं अगर आपको बताऊं तो फ़ीस कितनी है, आपको ट्यूशन फ़ी कितनी पे करनी है, क्योंकि आपको मालूम है कि 250 से लेकर तकरीबन 4000 की फ़ीस होती है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की। तो अगर मैं आपको शो करूं सो ये अगर मैं यहाँ पे ट्यूशन फ़ी देखें तो अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पर ईयर देनी पड़ेगी 2850 यूरो, जो कि स्टैंडर्ड पब्लिक फ़ी है। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अप्लाई देनी पड़ेगी 3879 यूरोज़, जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की स्टैंडर्ड फ़ी है। तो आपको ये अमाउंट जो है पर ईयर देनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी रीज़नेबल अमाउंट है एज़ कम्पेयर टू अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन देखें जहाँ पे आपको कम से कम 10-10 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। तो वो काफ़ी प्रॉब्लम होता है उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं और फिर यहाँ पे आके वो अपने आप को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये आपको माइंड में रखना है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को इसलिए टारगेट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप, जैसे मैं आपको ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर इतना ज़्यादा अर्न करना। तो ये एक अमाउंट जो है वो रीज़नेबल अमाउंट होती है जो कि आप यहाँ पे आके अपने आप को अर्न करके आप खुद को सपोर्ट भी कर सकते हो और अपनी ट्यूशन फ़ी भी पे कर सकते हो। इसके साथ अगर बात की जाए कि अप्लाई कैसे करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैंपस फ्रांस के थ्रू अप्लाई करना है और आपने वो वीडियो शायद देखी भी हो या फिर आप देख लेंगे, लेकिन मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ। तो कैंपस फ्रांस के थ्रू अगर आप कर रहे हो अप्लाई तो ये आपके सामने इस तरह का पोर्टल ओपन होता है जो कि मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है अभी। तो यहाँ पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आप प्रोग्राम्स ऐड कर रहे होते हो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के। तो अगर हम अब देखें कि भाई क्रेटेल यूनिवर्सिटी जो कि हमारी आज की यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आपने उसके कौन कौन से प्रोग्राम हैं, तो अगर मैं यहाँ पे क्रेटेल लिख लेता हूँ ताकि जो है मेरे सामने प्रोग्राम लिस्ट हों, तो यहाँ पे मैंने ये जो है अल्फ़ाबेट हलत लिखा है। सो लेट्स से ये देखें मेरे पास क्रेटेल के मल्टीपल जो बैचलर्स के प्रोग्राम्स है, जो इंग्लिश थॉट प्रोग्राम्स है वो ओपन हो गए हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि सारे प्रोग्राम में भी आपको यहाँ पे नज़र ना आ रहे हो या कोई मसला होता है कभी कभार बच्चों के लिए प्रोग्राम्स को देखना, क्योंकि उनको वो रेलिवेंट प्रोग्राम्स नहीं नज़र आ रहे होते। सो अनफॉर्चुनेटली कुछ इस तरह 2-3 वजूहात उसकी हो सकती हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि यार वो आप जो कीवर्ड्स हैं वो सही नहीं डाल रहे, आपको कीवर्ड्स का काफ़ी इशू आ रहा है जिसकी वजह से आपको रेलिवेंट प्रोग्राम शो नहीं हो रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है शायद वो प्रोग्राम अभी ओपन ना हो आपके लिए। ये हो सकता है कि यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोग्राम्स ओपन हो और कुछ प्रोग्राम्स आपके लिए ओपन ना हो। सो वो फिर आपको जो है या तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, या दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको कोई प्रोग्राम पसंद आया है और आपने देखा है कि आपको प्रोग्राम मिल नहीं रहा, तो आप जो प्रोग्राम की मैंने आपको बताया है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमने इस बैचलर्स प्रोग्राम की देखा था, तो आप इनको ईमेल करके पूछ लें कि भाई क्या सिचुएशन है कि आपको प्रोग्राम जो है वो नज़र नहीं आ रहा, विजिबल नहीं हो रहा या कब ओपन होगा। तो कुछ प्रोग्राम जो हैं मैं अगर आपको बता दूं तो अभी ओपन है ऑलरेडी, जो कि आप अगर आपका सिलेक्टिव प्रोग्राम अगर उसके अंदर अवेलेबल है तो वो तो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर लेट्स से कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो आपके पास अभी अवेलेबल नहीं हैं तो आप या तो वेट करना पड़ेगा जनवरी तक, क्योंकि जनवरी में मेजॉरिटी ऑफ द लाइक ऑल प्रोग्राम्स ओपन हो जाते हैं तकरीबन जनवरी फरवरी से। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कैंपस फ्रांस की भी जो डेडलाइन है वो जनवरी में। सो बेहतर ये है कि आप फिर इनको ईमेल कर लें अगर आपको रेलिवेंट जो है प्रोग्राम नज़र नहीं आ रहा। सो अगर मैं यहाँ पे क्रेटेल का देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे साथ मल्टीपल ये प्रोग्राम्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये देखें आर्ट्स के मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, लैंग्वेज के और इस तरह की चीज़ें। आई डोंट नो, अब लेट्स से आंग्ले देख लेते हैं, लेट्स से लिटरेचर वाले लोग जो कि आना चाह रहे हैं यहाँ पर।
सो ये अगर प्रोग्राम देखा जाए तो ये 3 साल का है। अभी इनकी फ़ीस देख ली जाए तो ये 2850 है, लेकिन ये फ्रेंच है। सो ये कभी कभार आपको फ़िल्टर का इशू आएगा कि आप जो है वो थॉट इन इंग्लिश का देख रहे हैं और आपको जो है वो फ्रेंच में प्रोग्राम नज़र आ रहा है। सो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये जो पोर्टल है ये थोड़ा सा काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। सो आपको जो है इसका थोड़ा सा आपको गुजारा करना पड़ेगा। तो अगर मैं ये दूसरा प्रोग्राम देखूँ, ये 3rd ईयर वाला इंग्लिश वाला, तो ये देखें, अब ये इंग्लिश का प्रोग्राम है और इसकी फ़ीस जो है 2850 यूरोज़ है, जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटी की फ़ी है। और ये प्रोग्राम अवेलेबल है तो बैक 3 के लिए, और आप यहाँ पे अप्लाई कर आ सकते हैं। लेकिन ये वो लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के अंदर हैं दूसरे साल में और यहाँ पे आना चाह रहे हैं। सो इस तरह आपने प्रोग्राम्स देखने होते हैं और फिर यहाँ पे आप जाकर इसको ऐड करोगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपका ये मल्टीपल प्रोग्राम्स ऐड करने के बाद फिर यहाँ पर आप मोटिवेशन लेटर लिखोगे और इसको फिर सबमिट करवा दोगे कैंपस फ्रांस के लिए, वो ताकि रिव्यू कर सकें। अब मैं आपको एक दफ़ा मज़ीद दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर दूँ, शायद आपको सारे प्रोग्राम नज़र ना आ रहे हों। तो इस अगर आपको प्रोग्राम नज़र नहीं आते सारे, आपने परेशान नहीं होना, आपने सिंपली उनको ईमेल कर देनी है, उनसे पूछ लेना है कि भाई आप इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हो लेकिन वो प्रोग्राम आपको शो नहीं हो रहा, तो वो प्रोग्राम या तो ओपन है या नहीं है। अगर ओपन नहीं है तो कब ओपन होगा, और आपने वो सारी सिचुएशन उनसे पूछ लेनी है ईमेल के थ्रू। सो ये इस तरह आपने अप्लाई करना है। तो आज मैंने आपको जो यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी और आपको कोई ना कोई प्रोग्राम मिल रहा होगा। सो इंशाल्लाह आने वाले वीडियोज़ में मैं मज़ीद आपके साथ इस तरह की वीडियोज़ बना के शेयर करूँगा, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ और मल्टीपल प्रोग्राम्स आपके साथ मैं ताकि आपको बताऊंगा, ताकि आप उसके अंदर इनरोल कर सकें। सो इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो वो जाके ज़रूर देखें। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।